हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स। मॉडल्स मतलब मूड। मूड मतलब आदमी करना चाहता है, कोई काम कर सकता है, करना ही चाहिए। ये सारे मूड होते हैं। ठीक है। तो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ये होती हैं तीन टाइप की, मतलब तीन होती हैं। कौन सी? टू डू, टू हैव, टू बी। टू डू, फर्स्ट फॉर्म डू डज, सेकेंड फॉर्म इसकी होती है डिड, थर्ड फॉर्म डन, और आईएनजी होती है डूइंग। टू हैव, टू हैव में फर्स्ट फॉर्म हैज हैव, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, और आईएनजी हैविंग। और टू बी, इसको हमने वॉइस चैप्टर में बड़ी डिटेल में पढ़ा है कि बेस फॉर्म बी होती है, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज एंड वर, और थर्ड फॉर्म बीन, और आईएनजी वाली होती है बी। ये होगी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये है अपने 10 और 3 13, टोटल 13, लेकिन इसमें मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी इसी में शामिल होती है। तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है और कितनी है, कैसी है। ये देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू। ऑट के साथ हमेशा टू ही आएगा। ठीक है। ये तो होती हैं अपने मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन मार्जिनल इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में भी आती है। ये मेन वर्ब का भी काम करती है और मॉडल्स का भी काम करती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये होती हैं अपने यूज्ड टू, नीड एंड डेयर, तीन। तो टोटल अपने मॉडल्स बोले तो हो गए 13, 13। तो आज हम पहला शुरू करेंगे। आज हम इस चैप्टर में कैन और कुड का यूजेस पढ़ेंगे, जो भी कितने उपयोग हैं, कैसे कैसे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर बेस अगर क्लियर हो जाए तो गलती होगी ही नहीं। ठीक है। तो पहला देखिए कैन में, टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। अब देखिए कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर। पावर यानी शक्ति, एबिलिटी क्षमता, कैपेसिटी मतलब आपका सामर्थ्य क्या है। ठीक है। इनको शो करने के लिए हम कैन का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर ये नेगेटिव हो तो कैन नॉट का कर लेते हैं, नहीं तो कैन का करना है। पहला क्वेश्चन देखिए एग्जांपल, सी ब्लैंक स्पेस निट अ स्वेटर। तो वो स्वेटर को बुन सकती हैं, तो ये उसकी क्या है, आप एबिलिटी बोल सकते हैं, उसकी कैपेसिटी यही है, उसकी सामर्थ्य या उसकी योग्यता की उसे स्वेटर बनाना आता है। तो हम यहाँ करेंगे कैन, कैन। नेक्स्ट देखिए, आई ब्लैंक स्पेस स्विम अक्रॉस द रिवर। अब उसके स्विम करने की ये उसमें एबिलिटी है, योग्यता है, उसकी कैपेसिटी है या पावर है उसमें ये कि वो ये कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ भी कैन। नेक्स्ट देखिए, वी ब्लैंक स्पेस डिफीट आवर ओपोनेंट। ये इनकी कैपेसिटी है, ये इनकी कैपेसिटी की हम अपने शत्रु को, दुश्मन को डिफीट कर सकते हैं, तो यहाँ भी कैन। अब देखिए बड़ी बात ये कि हमने जब भी कैन भरा है ना, तो इसमें इस चीज़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है कि सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो चाहे आई हो। मॉडल्स हमेशा वही आते हैं, इनके हिसाब से कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, ना तो इसमें एस ई एस लगाना पड़ता है ना ही कुछ और मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि मॉडल्स के बाद हमेशा वी वन आती है। ठीक है। तो सब में वी वन है ही, कैन के बाद निट है, बूनना, स्विम है, ठीक है, डिफीट है, सब में फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्या कहता है रूल, कि बी अलाउड टू, किसी को अलाउ करना, टू परमिटेड टू, किसी को परमिशन देना, इनफॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे यानी अनौपचारिक तरीके से, जैसे किसी दोस्त को देना या अपने से छोटे होते हैं ना, उनके लिए कैन का यूज़ करते हैं। नहीं तो आप परमिशन के लिए हमेशा परमिशन लेने या देने के लिए मे का यूज़ करते हैं। परमिशन आप मांग रहे हैं किसी से, अपने से बड़े से, तो मे का यूज़ करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, मालूम होगा। मे आई कम इन सर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपने से बड़े होते हैं, आदरणीय होते हैं, ठीक है, इसलिए। अगर यहाँ पे मित्र से बोलते, दोस्त से बोलते आप फ्रेंड से, तो कैन आई गो ऐसा बोल देते हैं। ठीक है ना। तो यही इसमें डिफरेंस होता है।
लेकिन मैं अपने जो भी ये कैन कुड वुड ये सारे एक बार में ये टॉपिक क्लियर होने के बाद परमिशन के लिए भी 3 मॉडल्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। मे यूज़ करते हैं, कैन करते हैं, कुड करते हैं और वुड भी कभी कभी करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम एक चार्ट के थ्रू मैं आपको बड़े अच्छे ढंग से समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टू बी अलाउड और टू सॉरी बी परमिटेड टू, जब भी होगा ना तो इनफॉर्मल वे में तो हमें कैन का यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए ब्लैंक स्पेस आई गो टू द सिनेमा टुनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये परमिशन मांगी जा रही है, ठीक है ना, तो कैन कर दिया हमने, कैन। नेक्स्ट देखिए स्टॉप, स्टॉप इन रुकना है। यहाँ पे रुकना मतलब ये आपको कहीं से परमिशन के लिए रोका जा रहा है, स्टॉप यू ब्लैंक स्पेस डू दैट, तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा तो नहीं कहेंगे क्योंकि स्टॉप मना किया जा रहा है, तो कैनॉट, कैनॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यू ब्लैंक स्पेस गो नाउ, अब यहाँ परमिशन दी जा रही है, यू कैन, यू कैन गो नाउ। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन मतलब आपकी जो जिन वर्ब्स का हम यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं, कंटिन्यू टेंस में नहीं करते हैं, जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, ये सारी कभी कंटिन्यू टेंस में इस्तेमाल नहीं की जाती, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेंस वाली होती हैं जिनको हम पहले टेंसेस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, तो इनके लिए हमेशा हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। कैन का इस्तेमाल इनके लिए हमेशा कैन का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए ब्लैंक स्पेस यू सी द मून, अब देखिए यहाँ पे मॉडल्स भरना अपने को ऑप्शन चाहे कुछ भी हो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है ना, तो कैन ही भरना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। कैन, कैन यू सी द मून, क्योंकि सी, सी ये अपनी परसेप्शन है वर्ब जो कि ज्ञानेंद्रिय संबंधी है, ठीक है ना। ही ब्लैंक स्पेस हियर अस, हियर आया, अब इसको चाहे नेगेटिव बनाओ पॉजिटिव बनाओ, बना सकते हो, कैन भी लिख सकते हो, कैन नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप कैन लिख सकते हैं, सी एन कैन, ही कैन हियर अस वो हमें सुन सकता है, ही कैन नॉट हियर अस वो हमें नहीं सुन सकता, ठीक है। टू शो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, थियोरेटिकल इन सैद्धांतिक संभावना जो होती हैं उनके लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसे, एवरी वन ब्लैंक स्पेस मेक अ मिस्टेक, एवरी वन प्रत्येक आदमी गलती तो कर सकता है भाई, ठीक है ना, तो यहाँ कैन करेंगे, क्यों, क्योंकि गलती किससे नहीं होती, गलती किसी से भी हो सकती है, तो ये एक सैद्धांतिक बात है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ब्लैंक स्पेस बी डेंजरस, बिजली खतरनाक हो सकती है, बिल्कुल बिजली के बहुत सारे अच्छे उपयोग हैं और बिजली के बिना आज जीवन संभव नहीं है, लेकिन उसके खतरे भी हैं, तो यहाँ ये सैद्धांतिक बात है, तो यहाँ पे कैन, कैन। नेक्स्ट देखिए टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर, नेचर मतलब किसी आदमी की हैबिट और नेचर मतलब उसकी आदत और उसकी प्रकृति, उसका व्यवहार कैसा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए अ डिसीटफुल पर्सन, एक धोखेबाज व्यक्ति, डिसीटफुल यानी धोखेबाज व्यक्ति जो आदमी होता है, डिसीव अस वो हमेशा धोखा, वो धोखा ही देता है, डिसीव अस यानी हमारे साथ धोखा कर सकता है, तो यहाँ पे हम कैन, कर सकता है धोखा तो कैन। अब कैन का मतलब ये नहीं निकाला हमने कि ये कर सकता है, हिंदी में मतलब नहीं निकाला, ये उसकी हैबिट है, उसका नेचर ही ऐसा है कि धोखेबाज व्यक्ति ज़्यादातर धोखा ही करता है, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन ब्लैंक स्पेस हार्म एनीवन, एक ईमानदार आदमी किसी को भी हार्म कर सकता है कि नहीं, नहीं, तो यहाँ हम कैन नॉट करेंगे इस्तेमाल, ठीक है ना, कैन नॉट, कैन नॉट हार्म एनीवन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये अपने कैन कंप्लीट, तो कैन के ये इतने यूजेस हैं, इसके बाद देखते हैं हम कुड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुड पहला तो देखिए रूल ये है कि टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी, मतलब पास्ट में आपके पास कोई योग्यता थी
क्षमता थी, सामर्थ्य था, उसको शो करने के लिए। जैसे देखिए, माई ब्रदर ब्लैंक स्पेस ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। मेरा भाई जो 16 का था ना, तब वो कार को ड्राइव कर सकता था। मतलब ये उसकी पास्ट में बताए जा रहे। देखिए, द एज ऑफ 16, मतलब अभी उसकी एज 16 नहीं है, पास्ट में कभी थी। ठीक है ना, ऐसा ये सेंटेंस शो करता है। तो हम यहाँ भरेंगे कुड। और देखिए नेक्स्ट, आई सैड। अब देखिए ये पास्ट में सेंटेंस, यहाँ सैड, से की सेकंड फॉर्म सैड है, तो आई सैड, ये यहाँ सैड आपको दिख गया है। ये वैसे सेंटेंस कौन सा आपको मालूम है, पैसिव का है, सॉरी नरेशन वाला है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, लेकिन इनडायरेक्ट सेंटेंस ऐसा ही होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आई सैड दैट, तो यहाँ पे कैन आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ये पास्ट है, तो यहाँ भी पास्ट आएगा, तो कैन का पास्ट तो कुड होता है। ठीक है, सॉल्व दैट सम, तो हमने यहाँ पर दिया कुड। नेक्स्ट देखिए, उमेश ब्लैंक स्पेस गो आउट वेन एवर ही वॉन्टेड। अब देखिए यहाँ पे पास्ट में उसके पास ही वॉन्टेड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई, मतलब ये पास्ट की बात ही कर रहा है। ठीक है, उमेश है ना कभी भी बाहर जा सकता था जब वो चाहता था, कब, वो पास्ट में। ठीक है ना, तो यहाँ भी कुड भरना, मतलब उसके पास ये पावर थी, ये क्षमता थी कि वो जा सकता था, उसे कोई रोकता नहीं था, लेकिन अभी वो नहीं जा सकता। ठीक है ना, आई ब्लैंक स्पेस रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था तभी मैं फास्ट दौड़ सकता था। ठीक है, तो ये पास्ट में मेरी कैपेसिटी थी या मेरी पावर ये थी कि मैं दौड़ सकता था, लेकिन अभी नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी कुड। गुड। अगर यहाँ पे ये नहीं होता ना, ये इतना वाक्य नहीं लिखा होता ना सेंटेंस, तो यहाँ पे हमें कैन भरना पड़ता। इसमें भी अगर ये नहीं होता ना इतना, तो भी कैन भरते। ठीक है ना। नेक्स्ट रूल देखिए, टू एक्सप्रेस इंसिडेंट्स इन द पास्ट, पास्ट की किसी घटना को बताने के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, इट वॉज, ये देखिए वॉज हिंट है यहाँ पे, सो डार्क दैट ही ब्लैंक स्पेस शी नथिंग। अंधेरा बहुत था कि उसको कुछ नजर। अब देखिए यहाँ पे शी जो है, अभी हमने पढ़ा, जब सी आए तो आपको कैन का यूज करना है, बिल्कुल पढ़ा। लेकिन जब ये पास्ट में है, कैन का पास्ट तो कुड होता है, तो हमें यहाँ कुड भरना है। ठीक है, तो ये इस वर्ब से भी हिंट मिलता है। ठीक है, तो सी ओ यू एल डी, कुड। नेक्स्ट देखिए, द फैन वॉज सो हाई। अब देखिए सो हाई, बहुत ऊंचा। ठीक है, दैट रोहित नॉट टच इट। ठीक है, रोहित उसे टच नहीं करता, तो कर सकता, मतलब बहुत ऊंचा है, अब उसकी इतनी हाइट नहीं होगी जिसे वो टच कर सके। ठीक है ना, तो पास्ट में है, तो यहाँ हमने कुड भर दिया, कुड, कुड नॉट टच इट। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, पास्ट में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी, संभावना रही हो या आपकी योग्यता रही, उसको भी शो करता है। जैसे देखिए, ही ब्लैंक स्पेस हैव कॉट द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ सकता था, मतलब ये पास्ट में वो कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं। ये सेंटेंस ये शो करता है, अगर वो कर सकता था लेकिन उसने वो किया नहीं, तो यहाँ पे आएगा कुड। अब देखिए, एक वुड का हम इस्तेमाल पढ़ेंगे, तब आप यहाँ वुड भरो तो भी सेंटेंस एकदम करेक्ट है, चाहे कुड भरो तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही वुड या ही कुड हैव कैच द ट्रेन, वो ट्रेन को पकड़ सकता था लेकिन उसने ट्रेन को मिस हो गई उसकी। ठीक है ना, आई ब्लैंक स्पेस हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अब देखिए, पास्ट मतलब एग्जामिनेशन को पास कर सकता था, तो यहाँ पे कुड भर सकते हैं, कुड, आई कुड हैव पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी अनरियल कंडीशन एंड सिचुएशंस। कैसे, इमेजिनरी और अनरियल, जो वास्तव में नहीं हो सकती और काल्पनिक हैं, जो भी काल्पनिक कंडीशन, परिस्थितियां या सिचुएशन होती है ना, उनको शो करने के लिए, जो मतलब हो नहीं सकता। जैसे देखिए, इफ आई रीच्ड अर्लियर, यदि मैं जल्दी पहुंच गया होता, आई ब्लैंक स्पेस कैच द ट्रेन, तो मैं ट्रेन पकड़ लेता। अब देखिए, अब ना तो वो जल्दी पहुंच सकता, क्योंकि बात हो चुकी है वो। ठीक है ना, और अब वो ट्रेन तो उस समय की तो बात गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप भरेंगे कुड।
कैसे? यहाँ पे देखिए, इफ़ आई रीच्ड अर्लियर, मैं जल्दी पहुँच गया होता तो मैं ट्रेन पकड़ लेता, ठीक है ना, लेकिन वो ना तो जल्दी पहुँच सका ना ट्रेन पकड़ सका। इफ़ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास थोड़े और पैसे होते, आई ब्लैंकिस बाय बाय अ मोटरसाइकिल, तो मैं मोटरसाइकिल खरीद लेता। तो आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल। लास्ट रूल देखिए आप कुड का, इसके बाद ये कुड वाला एकदम कंप्लीट हो जाएगा आपकी। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन इन द प्रेजेंट विद इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें आप जब भी परमिशन या फिर रिक्वेस्ट होती है उसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है पीछे और आपको आगे कुड भरना होता है। जैसे देखिए, वैसे आप जब भी परमिशन मांगोगे तो मैंने बताया ना, मे का इस्तेमाल करते हैं, कैन का करते हैं, कुड का करते हैं और वुड का भी करते हैं। तो ये सारे आपको मैं जब भी कुड वुड कैन ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे उससे बाद मैं बताऊंगा कि किसका यूज़ कहाँ ज़्यादा बेटर रहता है और कौन सा करेक्ट रहेगा एकदम। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को देखते हैं पहले तो। ब्लैंक स्पेस यू हेल्प हर प्लीज़, तो यहाँ पे ये हेल्प हर प्लीज़, उसकी मदद कीजिए कृपया, तो पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम भरेंगे कुड। कुड। नेक्स्ट देखिए, यू लैंड मी योर पेन प्लीज़, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो, यहाँ पे भी ये रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है ना, तो इसके लिए हम भर देंगे कुड। गुड। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक स्पेस यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर, क्या तुम ये लेटर, यहाँ पे भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, बिल्कुल पोलाइट है, ठीक है ना, तो ऐसे जो क्वेश्चन मार्क वाले हो और प्रेजेंट में हो तो उनके लिए हमेशा कुड ही यूज़ करते हैं। कुड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने कैन और कुड कंप्लीट कर लिया है। इससे बाहर तो आपके सिलेबस में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, इतने कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। और 11th तक जो हो सकता है, 12th में हालांकि इस बार भी आपके 12th में तो सिलेबस चेंज नहीं होगा, इसलिए ये मॉडल्स वगैरह ग्रामर है ही नहीं, ठीक है ना। तो 11th तक के सभी बच्चों के लिए ये मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप रिवाइज करिएगा और नोट्स बनाइए हाथ से, ताकि आप लिख के, क्योंकि वीडियो को बार बार कब देखेंगे, ठीक है ना, तो हाथ से लिख के नोट्स बनाएं, इनको पढ़ें, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करें, अपने बुक से करें, ठीक है ना, बुक से करें और क्वेश्चन को बार बार जब आप सॉल्व करोगे ना तो गलतियाँ होगी नहीं, ठीक है। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसमें बड़े ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, ठीक है ना, और सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक होती भी नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।